वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करेंगे, आपकी जनरल लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर क्या होने वाला है। बेसिकली सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये वीडियो पूरी तरीके से एप्लीकेबल रहेगा। तो पूरी तरीके से टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील करने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। सारी चीज़ों को कवर करेंगे वन बाय वन, तो एंड तक बने रहिएगा ताकि पूरी क्लैरिटी मिले आपको। और कनेक्शन पे फोकस बनाइए सबसे पहले। वी हैव स्ट्रेंथ, we have 10 of wands, we have 3 of wands, we have the fool, and bottom next we have 2 of pentacles. ओके गाइज, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आया कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको इस पर्सन का कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, सडन मैसेज या एक से ज़्यादा मैसेजेस, या फिर मल्टीपल जगहों में। अगर आप इंस्टा में भी हो, फेसबुक में हो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप में, तो हो सकता है मल्टीपल जगहों से आपको इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर कहीं भी मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, या तो इस पर्सन का या फिर इस पर्सन का कोई म्यूचुअल फ्रेंड का या कोई रिलेटिव का। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये फील कैसा करेंगे? ये फील ऐसा करेंगे कि इन्हें आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो आपकी तरफ आने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे और इनको ऐसा फील होगा कि इनको कोई रोक रहा था अब तक। ठीक है, तो अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे थे, चुप थे, कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहे थे, कोई भी बातचीत, कम्युनिकेशन, कुछ भी, तो इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि अब तक ये जो भी रुकावटें पैदा कर रहे थे या फिर जिस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, आपसे मिल नहीं रहे थे, वो उन्हें फील होगा कि उनका दिल उस चीज़ के लिए राज़ी कभी भी नहीं था। ठीक है, उनको करना पड़ रहा था किसी के वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, किसी थॉट के वजह से। तो ये रियलाइजेशन ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में करने वाले हैं कि जो भी अब तक नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे या जो भी स्टेगनेंसी इस पर्सन ने बना कर रखी थी, उसमें उनका दिल कभी भी मान नहीं रहा था। और वो जो है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर खुद ओवर थिंकिंग के वजह से या फिर कुछ और चीज़ों के वजह से, अपने फैमिली के बारे में सोचकर या फिर खुद ही ओवर थिंकिंग कर कर इस चीज़ को रोक रहे थे। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि बात ना करके या फिर कुछ इनिशिएट ना कर कर ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी कर रहे हैं और इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। क्योंकि ये जो भी अब तक करते आ रहे थे, नो कांटेक्ट, ब्लॉक कर देना, बात ना करना, सेपरेट हो जाना, वो सारी चीज़ इनको ऐसा फील होगा कि सच में वो चीज़ ये कभी चाहते ही नहीं थे आपके साथ। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि इनको या तो कोई रोका है या फिर ये इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने किया है। तो ये ऐसा महसूस होगा उन्हें कि ये ऐसा नहीं करना चाहते अब और इसी चीज़ को नहीं खींचना चाहते। अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत उन्होंने वेट कर लिया, ठीक है, बहुत उन्होंने सोच समझ लिया, बहुत उन्होंने जो है आपके अगेंस्ट जो है बैरियर क्रिएट कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन में वो जी रहे थे अब तक। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लगता है कि सारी बर्डन्स, सारी जो भी ब्लॉकेजेस है, उस चीज़ को ये इंसान पूरी तरीके से रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कदम उठाने की कोशिश करेंगे। तो एफर्ट आपको नज़र आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी थी, अगर कोई इशू था, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि और ज़्यादा ये इंसान कन्फ्यूजन में जीने वाले हैं या फिर एक ऐसे स्टेट में जीने वाले हैं जहाँ पर इधर भी है उधर भी है। मुझे लग रहा है पूरी चीज़ों को छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हैं कि आगे फिर क्या होगा। अगर ये आपके पास आते हैं तो चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, इनका डिसीजन ठीक है या नहीं है। इन्हें बस ऐसा फील होगा कि अब तक किसी और की इशारों में चल रहे थे या फिर अब तक जो है बस ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को ख़राब कर रहे थे, जबकि दिल उनका आपकी तरफ है। तो आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, कदम वो ज़रूर उठाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर देखिए डिवाइन की भी प्रेजेंस मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि द वेट इज़ ओवर। अगर अब तक आप वेट कर रहे थे कि इनका एक मैसेज आ जाए, अपोलॉजी आ जाए, या चीज़ें ठीक हों, तो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ तो एफर्ट्स ये पर्सन आपके टूवर्ड्स डाल रहे हैं, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन ये आपके तरफ आने का पूरा मूड बना लेंगे, मन बना लेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव में हमने देख लिया। We have 10 of Swords, the World, Five of Cups, Queen of Wands, and bottom of the deck से we have the High Priestess. Wow, can you see this image guys? It's so beautiful, isn't it? So yeah, देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी एक नए चैप्टर का जो है आगाज़ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक नई जर्नी की जो शुरुआत है वो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में हो रही है। तो हो सकता है कि आपकी रियूनियन हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड 72 आवर्स के अंदर अंदर ही। हो सकता है कि कोई आपने शेड्यूल बनाया है, रूटीन बनाया है और उसे फाइनली आप फॉलो कर पाओगे, फाइनली उस रूटीन के अकॉर्डिंग काम कर पाओगे, या कुछ एक नया बिगनिंग। या फिर अगर पास्ट में अटके हुए थे, डिसअपॉइंटेड थे, अपने फेलियर्स को लेकर जूझ रहे थे, दुखी थे, तो उन सारे डिसअपॉइंटमेंट्स एंड अनफुलफिल्ड एनर्जीज से खुद ही निकल जाओगे। ओके, और खुद ही अपना जो है ना एक रास्ता, नया पाथ क्रिएट करने के बारे में सोचोगे कि इस तरीके से रहकर, सैड रहकर, ड्रेन्ड रहकर कोई मतलब नहीं है लाइफ में। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, सो अपने आप का ही सपोर्ट सिस्टम अपने आप को ही बनना होगा। तो ये रियलाइजेशन भी बहुत लोगों के लिए आ सकती है कि फाइनली अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मन नहीं है, करना नहीं चाहते हो, तो फाइनली उस चीज़ को लीव करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में पूरी तरीके से आप अपने पावर में आ रहे हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि जैसा आपने सोचा है या फिर जैसा आप लाइफ जीना चाहते हो, वैसा लाइफ जीने का जो शुरुआत है आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स से शुरू होगी। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि अगर कोई भी सैड एनर्जीज़ है, नेगेटिविटीज़ है, कोई डिसअपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा दुख वाले इमोशंस हैं, वो सारे यहाँ पर रिलीज़ होंगे। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं और मुझे लगता है आपका एक सफ़र शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, बहुत ज़्यादा घूमो फिरो, ठीक है, पार्टीज़ करो, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातचीत करो, कम्युनिकेट करो, या फिर बहुत सारे लोगों से सोशलाइज़ करो, अलग अलग तरीके के लोगों से। तो मन आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आपके न्यू फ्रेंड्स भी बन सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर कोई अच्छे लोग, ठीक है, आप जो है आप मिल सकते हो उनसे नेक्स्ट 72 आवर्स में, किसी भी तरीके से, ऑनलाइन हो या रियलिटी में हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप जो है अपने लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर जो वीकर वाले साइड्स हैं, ठीक है, जो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं लेकिन स्टिल देन आप उसी चीज़ से अटैच्ड हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी हट रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ एक नई शुरुआत, किसी एक नई चीज़ की आगाज़ आपके लाइफ में होने जा रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब ये कोई भी हो सकता है। आपको सडनली अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको नज़र आएगा कि आपकी हेल्थ में अचानक से इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर पहले से बेहतर फील कर रहे हो। ठीक है, स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, बनना शुरू हो जाएगा। देखोगे कंप्लीट कर पा रहे हो सिलेबस को, ओके, अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ रूटीन है, कुछ नया करना चाहते हो, कोई, ठीक है, कोई कोर्स सीखना चाहते हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट डालना चाहते हो, डाल पाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप उस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा, आर्टिस्ट हो, नया आइडिया चाहिए, वो मिलेगा, उसमें काम करना शुरू करेंगे। कोई एक मेजर चेंज जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नया ही जर्नी, एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, जिसमें नए नए एक्सपीरियंस होंगे। तो उस चीज़ की जो बिगनिंग है वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लाइफ में हो रही है। तो कुछ अच्छा चीज़ ही होगा जिससे मुझे लगता है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपको एक होप नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव वाला जो जिस सिचुएशन में स्टक हो, या अकेलापन है, सॉलिट्यूड है, कुछ भी है, उससे निकल जाओगे। और ऐसा आपको फील होगा कि
बहुत फ्लो आ गया है आपके लाइफ में और आप बस मज़े करके लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वाह, बैलेंस। सो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत लोगों ने तो मैंने आपको बताया नेक्स्ट 72 आवर्स में यूनियन हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई ट्रू लवर को आप किसी ट्रू लवर से मिले या फिर किसी अच्छे इंसान से मिले जिनको आप डेट कर पाओगे, जिनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, जिनके साथ इमोशंस शेयर कर पाओगे। रीयूनियन हो सकता है, ठीक है, या फिर मैरिज फिक्स हो सकती है, या मैरिज के लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है और बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सिचुएशंस आपके बेहतर होने वाले हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आप ऐसा फील करेंगे कि कोई चीज़ आपके बहुत करीब है, ठीक है। अगर करियर से कुछ एक्सपेक्ट करो तो आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज़ आपके बहुत करीब आ चुकी है, ठीक है। लव से एक्सपेक्ट करो तो सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो बैलेंस आपके लाइफ में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तालमेल है। अगर लाइफ में बस नेगेटिविटी थी तो पॉजिटिविटी भी उसमें ऐड होगी, एक बैलेंस स्टेट में आओगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ में कभी एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है, कि दुख है तो बस दुख ही है, खुशी है तो बस खुशी है, ठीक है। दोनों चीज़ का मिश्रण रहता ही है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और अपॉलॉजी, कम्युनिकेशन, ये एनर्जी तो मुझे बहुत आ रही है। मुझे लग रहा है कि फॉरगिवनेस भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया था तो वो वाले इंसान आपको माफ़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था तो वो आपसे आकर माफ़ी मांग सकते हैं। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड, फैमिली, लवर या फिर कोई अननोन पर्सन, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो कभी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको नजर आएगा कि वो इंसान आपसे आकर बात कर रहे हैं या माफ़ी मांग रहे हैं अचानक से, या पास्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एनर्जीज हो सकती है कि कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगे या फिर आप किसी लोगों से फॉरगिवनेस चाहें। हमारे पास है क्लिनजिंग वाटर्स। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि शरीर से कोई भारीपन निकल गया, ठीक है। तो एक प्यूरिफिकेशन आप अपने लाइफ में, आप अपने एनर्जी में, आप अपने सोल में देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में अगर आपकी कोई सोच भी थोड़ी सी पेसिमिस्टिक है या फिर सोच थोड़ी सी ख़राब है जो नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके अंदर वाइज इनर विजडम आएगी, प्योरिटी आएगी, ठीक है। और आपको मुझे लगता है कि क्लींजिंग रिचुअल आप कर सकते हो अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है कि मैंने एक वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताया है मेरे सेकंड चैनल पे जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। उस चैनल पे आप वाटर मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप उस वाटर वाले मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करना नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। या फिर कोई बर्डन है, कुछ गलतियाँ की हैं, कोई इनर गिल्ट है आपके मन में, या कुछ बुरा चीज़ सोचते रहते हो, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए यू कैन एब्सोल्युटली ट्राई दैट। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली क्लिनजिंग, ओके, एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, मतलब धुल जाना, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि सफाई हो रही है आपकी एनर्जी की नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आपको भी बस रिलैक्स करना चाहिए, चिल करना चाहिए, ठीक है। और होप करना चाहिए कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव ऑरा में हैं जहाँ पर आपका दिल भी साफ़ है, आपकी वाणी भी साफ़ है, आपकी सोच भी साफ़ है, ठीक है। हर एक चीज़ में अच्छाई होनी चाहिए आपके लाइफ में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल इंसान हो। लेकिन एक स्पिरिचुअल इंसान वो तभी बन सकता है जब उसके माइंड की जो थिंकिंग है वो साफ़ सुथरी रहे, जहाँ पर वो जजमेंटल एनर्जी में कभी ना रहे कि इसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया, गॉसिप करना, इसको जज कर लिया, ठीक है, किसी दूसरे के बारे में बुरा भला सोचना, ये सब बंद करना होगा, ठीक है। हाँ, क्लेवर रहो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना ज़रूरी है। जहाँ पे जो चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ को करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कुछ बोलने की आपकी बारी आ रही है वहाँ पर भी आप शांत हो, रिलैक्स, काम बैठे हुए हो, बिकॉज आपको लगता है कि स्पिरिचुअल पर्सन होना मतलब शांत बैठ जाना, रिस्पॉन्स ना करना। ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की जहाँ पर जिस समय में इम्पोर्टेंस है उस समय में वो काम करो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं अच्छी इंसान हूँ तो पूरी तरीके से होने की कोशिश करो, जहाँ पे आपकी मेंटालिटी भी साफ़ सुथरी है, जहाँ पे आप लोगों के पर्सपेक्टिव को भी समझ पा रहे हो, आप बोल भी अच्छा रहे हो और दिल से भी आप साफ़ हो। ऐसा नहीं कि बस आप अपने लिए ही अच्छे हो और दूसरों के लिए बुरे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करें, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स की एनर्जीज आ रही है कि वो कुछ लोगों को डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाएँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि आप दिल से बहुत साफ़ है लेकिन आपकी कहीं ना कहीं मेंटालिटी में, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को लेकर कुछ परसेप्शंस जो है हो सकता है बहुत अच्छी नहीं बैठती है। तो उस चीज़ पे वर्क करे कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो जैसे अगर आप अपने आप को एक अच्छे इंसान में बदलते हो तो आपके उस बदलने से ही बहुत कुछ यूनिवर्स में अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।